सुनिए जरा। उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गजेंद्र साखला जो ये कहता है कि कानून अपने हाथ में ले लिया नौजवान ने तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने की जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम यहाँ के पैदाइशी लड़ाके हैं, उन्हीं तौकीर रजा का समर्थन चाहिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का तो दिवालियापन हो गया है। अब वो मानसिक रूप से पागलों की श्रेणी में भी आने लग गए हैं। कोई नई बात नहीं है। 7.5 साल तक इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा इन्होंने 7.5 साल में देश की जनता को दिया क्या है, ये बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। देश का बेरोजगार तकलीफ में है, देश की जीडीपी गिर रही है, अंबानी और अडानी के राजस्व खाते बढ़ते जा रहे हैं लगातार, देश का किसान तकलीफ में है, 700 किसान मर गए। इस बयान पर क्या आपकी इस बयान पर क्या राय है? आपकी इस बयान पर क्या या राय है? जिस दिन ये नौजवान, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए मुझे। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में ले लिया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी, आपकी इस बयान पर क्या है? आज इस देश के अंदर 7.5 साल में वही बात है। हो क्या रहा है? यही हो रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि चुनाव 80 वर्सेज 20 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 80% हिंदू है और 20% मुसलमान, उनके बीच में चुनाव है। ये फिर धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। और जब लड़ेंगे, जब आपस में धार्मिक उन्माद जैसा ये फैलाना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम यहाँ के पैदाइशी लड़ाके हैं, इस पर आपकी क्या राय है? गजेंद्र साखला जी, जब तौकीर रजा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम यहाँ के पैदाइशी लड़ाके हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि देश के अंदर शांति और अमन रहने में फायदा है। अगर देश के अंदर धर्म के नाम पर उपद्रव होंगे, धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा, तो क्या होगा? हर आदमी सड़क पर आकर के अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा। तो आप कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, आज मैं आपसे छोटे छोटे जवाब चाहिए, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। तो आपके हिसाब से तौकीर रजा जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट कर दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता को क्लैरिटी मिल जाए कौन कहां है। नहीं लड़ रहा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर ये कह रहा हूं कि देश के अंदर शांति और अमन के अंदर तरक्की है। अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। मेरा सवाल आपसे ये है, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम यहाँ के पैदाइशी लड़ाके हैं, तौकीर रजा का ये बयान, आप इसका समर्थन करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं करते इस बात का समर्थन। लेकिन जिस तरह का माहौल देश के अंदर पैदा किया जाए, सुनिए, आप इसका समर्थन नहीं करते हैं, आप इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र क्या? तो ये माहौल के बदले माहौल आप बना रहे हैं, फिर माहौल के बदले माहौल आप बना रहे हैं। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में ले लिया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी, इस पर क्या राय है गजेंद्र सिंह साखला आपकी? मेरी इस पर यह राय है कि इन शब्दों का, इन स्टेटमेंट का कांग्रेस किसी रूप में समर्थन नहीं करती। लेकिन देश के अंदर
अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार फिर आप जहरीले ये बताइए, स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है आपको, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी में कौन है? चलिए आज मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आपसे समझूंगी, क्योंकि आज दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है। सर एक सेकेंड, प्रियंका गांधी वाड्रा कौन है कांग्रेस पार्टी में? महासचिव है। हाँ, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ये तौकीर रजा के साथ क्या कर रही है फोटो में? अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देता है, अगर मदद करता है, तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की मदद ली जा सकती है, जिसके पास इस लोकतंत्र के अंदर वोट देने का अधिकार है। सभी पार्टियां वोट लेगी, सभी पार्टियां। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको इन बयानों का मतलब समझ में आ रहा है? आपको समझ आ रहा है जब तौकीर रजा कहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम यहाँ के पैदाइशी लड़ाके हैं, आपको इस बात का मतलब समझ आ रहा है, लेकिन आपको इनसे समर्थन लेने में दिक्कत नहीं है। आपको ये तो समझ आ रहा है कि ये बयान नफरत भरा है, लेकिन आपको अपनी सियासत चमकाने के लिए इनसे समर्थन लेने में दिक्कत नहीं है। अरे 7 साल से देश में नफरत ही तो फैलाई जा रही है। आप 7 साल बीजेपी से सवाल पूछेगा, आपसे जो सवाल है उसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए मुझे। मुख्यमंत्री से पूछा 80-20 का स्टेटमेंट कैसे दिया? आप जी न्यूज ध्यान से देखा कीजिए, जी न्यूज ध्यान से देखा कीजिए, जी न्यूज ध्यान से देखा कीजिए। कुछ भी आकर अपने कुछ भी मत बोला कीजिए, कुछ भी मत बोला कीजिए। आपसे जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए मुझे, उसका जवाब दीजिए। 7.5 साल तक ये बबूल बोल रहे हैं। आपसे तो मैं हाल के बयानों पर पूछ रही हूँ, तौकीर रजा के। आपसे वहां जवाब देते नहीं बन पड़ रहा, आप वहां जवाब नहीं दे पा रहे।